एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चन करने का विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरोथनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में वरोथनी एकादशी की डेट क्या है, किस तारीख को 2025 में वो पड़ेगी, किस तारीख को उसका व्रत रखा जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का टाइम क्या है और उसकी पूजा विधि क्या है। जो पुराने लोग हैं वह जानते हैं पूजा विधि, लेकिन जो नए लोग हैं वह पूजा विधि नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा विधि भी बताएंगे। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक रहेगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि के समय अगर हो तो वह तिथि मान्य मानी जाती है, उसी तिथि का महत्व होता है। इस प्रकार से 24 अप्रैल 2025 को वरोथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन यह एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वरोथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन यह व्रत का पारण का टाइम सुबह 5:40 से शुरू होगा, जो सुबह 8:23 तक रहेगा। इसी मध्य आप व्रत का पारण कर लीजिए। व्रत का पारण करने के बाद आप कुछ विशेष चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि दान करने से एकादशी व्रत का पूरा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, वरोथनी एकादशी का अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या उनकी पूजा विधि है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होना है और उसके बाद आपको स्नान करना है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र। आपको काले नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। फिर आपको सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल रखकर अर्घ देना है। फिर एक चौकी पर आप साफ कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आपको मूर्ति अथवा तस्वीर उस पर स्थापित करनी है। फिर आप गंगा जल और पंचामृत से उनका अभिषेक करें, तिलक लगाएं और पीले फूल उन्हें अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत प्रिय हैं। देसी घी का दीपक जलाकर आप उनकी आरती करें। मंत्रों का जप करें। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री कृष्ण। जो भी भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण या राम के मंत्र आपको आते हैं उनसे आप उनका पूजन कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। एकादशी व्रत कथा का आप पाठ कीजिए अथवा श्रवण कीजिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप किसी के द्वारा उसे सुनिए। पाठ कर सकते हैं तो आप स्वयं पाठ कीजिए। फल और मिठाई का भोग, इन चीज़ों को आप भगवान को भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल आपको अवश्य रखना है और फिर आखिर में से यह प्रसाद सभी लोगों में आप बांट दीजिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।